ग्वालियर से आ रही है बड़ी खबर। डंपर पलटने से घर के बाहर बैठे बुजुर्ग गिरिराज शर्मा की हुई मौत। अमृत योजना की खुदाई के चलते गीली मिट्टी की थी सड़क। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने डंपर जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला आया है सामने। बुजुर्ग को बोनट पर लटकाकर मकान में जा घुसी अनियंत्रित कार। पहले ई रिक्शा को मारी टक्कर, फिर राह चलते बुजुर्ग को बोनट पर लटकाया। कार चालक भी हुआ घायल। गनीमत यह रही कार के घर में घुसने के दौरान घर में नहीं था कोई। वीडियो महाराजपुरा शताब्दीपुरम के टाइगर चौक का है, जहां यह पूरी घटना हुई है। युवा समाज सेवी का अनशन। हरदा जिले में आंदोलन से पहले जावरा में अनशन पर जीवन सिंह शेरपुर ने इंदौर में आह्वान रैली रोकने के बाद लिया एक बड़ा निर्णय। श्री शेरपुर बोले, जब एक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं अनशन पर ही रहूंगा। करनी सेना परिवार के मध्य प्रदेश प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर द्वारा 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन लगातार जारी है। जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से यह अनशन शुरू किया है। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से प्रेम विवाह में कानूनी रूप से माता पिता की सहमति को अनिवार्य करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, ST/SC एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी की प्रक्रिया बंद करने, स्मार्ट मीटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने जैसी अहम मांगे शामिल है। जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि 21 दिसंबर को हरदा में एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। आमरण अनशन के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। उनका कहना है कि हरदा आंदोलन के बाद सरकार का रुख क्या रहता है, उसी के आधार पर आगे की आंदोलनात्मकता रणनीति तय की जाएगी। ये जन क्रांति न्याय आंदोलन 21 दिसंबर को होने वाला है हरदा में, और हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुखता से लव मैरिज में माता पिता की सहमति अनिवार्य हो। दूसरी जो हमारी मांग है, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। इसमें किसी जाति या वर्ग का विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे, मध्यम वर्गीय का बेटा मध्यम वर्गीय के साथ कंपटीशन करे, और जो अमीर है उसका बेटा अमीर के साथ कंपटीशन करे। जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, SP कलेक्टर है, बड़े बड़े मंत्री है, बड़े बड़े उद्योगपति है, उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उनका आरक्षण समाप्त हो, और जो गरीब तबके का मजदूर वर्ग का जो भाई है उसको आरक्षण करना मिले। एट्रोसिटी एक्ट में हम बदलाव चाहते हैं, और इतना बदलाव चाहते हैं कि किसी दलित पर अत्याचार हो तो बराबर सजा हो, पर यदि कोई स्वर्ण या OBC का व्यक्ति निर्दोष फंसे तो उसको भी न्याय मिले। इसलिए हम जांच की व्यवस्था चाहते हैं कि कोई भी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो तो पहले जांच, उसके बाद गिरफ्तारी। अभी देखा गया है कि इंदौर से आपने जल नल त्याग दिया है, अभी क्या स्थिति है? जल तो मैं पानी तो पी रहा हूँ। मैंने खाली पहले अन्न का त्याग किया था 29 जुलाई को। वो 14 दिसंबर के दिन इंदौर से मैंने भूख हड़ताल पर हूँ। खाली पानी का सेवन कर रहा हूँ। और ये जो हमारी लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। ये सरकार की तानाशाही, प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध है, ताकि हम जनता को ये संदेश दे सके कि किस प्रकार से इन लोगों के अत्याचार और अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, और हम हमारी आवाज़ को भूखे रहकर भी बुलंद कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे 21 दिसंबर में जन क्रांति न्याय आंदोलन है, वहीं से आगे की रूपरेखा बनेगी कि आगे सरकार किस प्रकार से संवेदनाएं व्यक्त करती है, हमारी बातों को मानती है या आंदोलन को आगे ले जाती है। ग्वालियर में 25 दिसंबर को ग्वालियर में होने वाली MP ग्रोथ अभ्युदय MP समिति और त्योहारों को देखते हुए ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर की कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ग्वालियर पुलिस प्रशासन आज बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। बहोड़ापुर स्थित DRP लाइन में पुलिस ने बलवा परेड का अभ्यास किया। पुलिस बल ने आपातकालीन स्थितियों के निपटने के लिए बलवा ड्रिल, भीड़ उपद्रव से निपटने के लिए लाठीचार्ज, अश्रु गैस, पत्थरबाजी से निपटने के उपाय का रिहर्सल किया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर ग्वालियर में MP अभ्युदय समिति का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। मेला मैदान पर करीब 50,000 लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। लिहाजा पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने, अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस बल ने ड्रिल के जरिए अपनी व्यवस्था को मजबूत किया। की एक बड़ी एक्सरसाइज आज कराई गई है। लगातार हम लोगों को कानून व्यवस्था की स्थितियां रहती हैं, लगातार इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से कैसे डील किया जाए, उसमें आरक्षक से लेकर SP तक प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अभ्यस्त रहना चाहिए। प्रोफेशनली कैसे इस प्रकार के आंदोलनों में हमारा कार्रवाई रहे, उसके लिए बड़ा रिहर्सल कराया गया है। यहाँ पे हमारे सभी एडिशनल SP, सभी CSP और थाना प्रभारी और पूरा पुलिस लाइन का बल उपस्थित हुआ है। एक बड़े आंदोलन की सूचना को मान्य करते हुए उसमें पूरी डेमोन्स्ट्रेशन और पूरी एक्सरसाइज कराई गई है। इस प्रकार की रिहर्सल पुलिस बल को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि व्यावसायिक दक्षता और जो प्रैक्टिस है उससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे भविष्य में यदि ऐसी कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे व्यावसायिक दक्षता के साथ हम लोग डील कर पाएँ,
तो बहुत ही सफल बल्वा ड्रिल की आज अभ्यास पुलिस लाइन में कराई गई। ग्वालियर में आज नगर निगम का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ग्वालियर शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। दोपहर के समय सभापति मनोज यादव की मौजूदगी में जब नगर निगम के सम्मेलन शुरू हुआ तो इसमें शहर की बदहाली, सड़क, सीवर, पार्क, पानी के मुद्दों की बजाय वोट चोरी और SIR के मुद्दे उठाए गए और बहस होने लगी। कांग्रेस पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर वोट चोरी का आरोप लगाया। यह देख भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी पर SIR रोकने और फर्जी वोटरों को बढ़ावा देने का आरोप कर दिया। सभापति ने किसी तरह से दोनों पार्टी के पार्षदों को शांत कराया। बैठक के दौरान नगर निगम अधिकारियों द्वारा पार्षदों को लगाए गए प्रश्नों का जवाब न दिए जाने के चलते इस बैठक को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यहाँ भी उठा दिया गया है, क्या करें? देखिए, हमारे विपक्ष के पार्षदों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर हम ग्वालियर शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये वोट चोर का मामला जो चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन परिषद में इसका कोई महत्व नहीं था। फिर भी दिखाया गया तो हमारे साथी द्वारा जवाब दिया गया कि वोट चोर की गई थी, तो एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 जगह वोट थे और इसका सबूत भी दिए हैं। वो साधारण पर चर्चा हुई तो हमारे ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसकी चर्चा करने का विषय नहीं है। यहाँ हम ग्वालियर के विकास की बात है। चोरी का मुद्दा यहाँ भी उठ गया है, किस तरह से आपने कहा जवाब दिया? नहीं, कांग्रेसी जो है बार बार वोट चोर बोलते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण, हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण, अमित शाह जी के कारण देश में जो कार्य चल रहा है वोटर लिस्ट के लिए, उसमें कितने फर्जी वोटर्स बाहर आ रहे हैं, तो ये भी अपने समय में कर लेते। तो आज अगर देश में अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके लिए ऐसे कुछ भी शब्द बोले जाए। और अपन कहते देश का प्रथम नागरिक, उनका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह से, अरे मैं कहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संस्कार इनमें है ही नहीं। जिन लोगों में संस्कार होते हैं वो इस तरह से बातें नहीं करते। धन्यवाद।